नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे आधार कार्ड के जो केंद्र हैं उनका धरना चल रहा है। यहाँ पे लोग बैठे हैं क्योंकि इनके आधार सेंटर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कुछ त्रुटि को लेके, कुछ दिक्कतों को लेके जो है इनके कई लोगों के आधार सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये पहले भी जो है कई लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 15 दिन का समय मिलने के बाद में भी इनकी मांगें पूरी नहीं की गई है। इनके आधार सेंटर जो है वापस चालू नहीं किए गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जो हमारी मांगे थी, पहले भी हम लोगों ने इनसे मांग की थी कि हमारे जो आधार सेंटर है उन्हें चालू किया जाए। कुछ त्रुटि जो थी वो भी इन्होंने स्वीकार करी थी, लेकिन इसके बाद में भी जो है इनके सेंटर वापस चालू नहीं किए गए हैं। इनका जो रोज़गार है वो छीना जा रहा है, इनको बेरोज़गार किया जा रहा है क्योंकि इनके पास में यही एक साधन था कमाई का। इनसे इनका कमाई का साधन छीना जा रहा है। इसको लेकर जो है ये लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या मांगे हैं इनकी, जो अहम मांगे हैं वो क्या है और किसको लेके करते हैं। जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम मुकेश घोटिया है। क्या मुख्य मांगे हैं आपको, किसको लेके धरने पर है? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि जो बंद आधार सेंटर है उन्हें वापस चालू किया जाए, क्योंकि DOIT एक रजिस्ट्रार है और UID के रजिस्ट्रार के अधीन ही आता है ये। और यहाँ पे अभी वर्तमान में लगभग 1800 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। इससे पहले 2 महीने पहले लगभग 2500 से अधिक ऑपरेटर काम कर रहे थे, जबकि हर साल DOIT लगभग 1000 से 1500 ऑपरेटरों को बेरोज़गार कर रही है, केवल एक छोटी छोटी मानवीय भूलों पे, छोटी छोटी गलतियों पे। जबकि UID का एक प्रावधान भी है कि अगर ऑपरेटर कोई गलती करता है तो उसके पेनल्टी लगाई जा सकती है। UID गाइडलाइन भी है जिसमें, लेकिन इसके बावजूद भी DOIT सीधी छोटी सी गलती पे भी ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो पहले कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लगाई है या फिर डायरेक्ट उसको कर दिया? नहीं, डायरेक्ट जैसे कोई भी त्रुटि होती है तो ऑपरेटर को तुरंत सीधा बंद कर देते हैं और ना कोई अधिकारी ऑपरेटर को कोई रिस्पॉन्स देते हैं कि किस कारण बंद किया, क्या मामला है। कोई ऑपरेटर को कोई सूचना नहीं रहती। बस आपको कोई ऐसे नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं किया जाता है बंद करने से पहले? जी नहीं, सीधा यहाँ पे ऑपरेटर जब सुबह मशीन चालू करता है, सेंटर पे जाके 20 किलोमीटर दूर जाके अपने सेंटर पे मशीन चालू करता है, तो उसको पता चलता है कि उसका रोज़गार छिन गया है। फिर एक वही रोज़गार है जिससे वो अपना पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और अचानक से रोज़गार छिन जाना एक बहुत चिंता का विषय है। आपके पास में पर डे में जैसे आधार कार्ड के कुछ करेक्शन भी आते होंगे, तो वो लमसम कितने आ जाते होंगे? प्रत्येक सेंटर पे लगभग 30 से 40 एनरोलमेंट अपडेट होते हैं पर डे लगभग। जी। आपने पहले किसको ज्ञापन दिया था यहाँ पे धरना देने से पहले? पहले हमने कई बार मार्च 2021 से रेगुलर ज्ञापन देते आ रहे हैं, क्योंकि मार्च में भी इन्होंने लगभग 800 के आसपास मशीनें बंद की थी। फिर हमने इनको ज्ञापन दिया था, तो उस टाइम इन्होंने एक बार मशीनें चालू कर दी थी, लगभग 400-500 मशीनें चालू कर दी थी अप्रैल में। इसके बाद में वापस जुलाई से वापस मशीनें बंद करना स्टार्ट कर दी। अब रेगुलर कोई मशीन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वापस बंद करने के बाद में। उस टाइम इन्होंने एक जो हमारा जो पेनल्टी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगा के मशीनों को वापस चालू कर दी थी। और अब एक तो ना तो ऑपरेटरों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो बेसिक बात है कि ऑपरेटर से गलती तो होगी जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो आपको ये लोग पहले स्टार्ट करने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं दी जाती है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एक तो ये ऑनलाइन आवेदन मांगते हैं, कभी किसी प्रणाली से, कभी किसी प्रणाली से। ऑपरेटर को लगभग 1 साल लगता है जिसमें वो फाइल अपने ब्लॉक लेवल से यहाँ तक पहुँचा पाता है। जब यहाँ पहुँचती है तो ये नियम चेंज कर देते हैं, ऑपरेटर को वापस जीरो से आवेदन शुरू करना पड़ता है। तो कई ऑपरेटर तो ऐसे हैं, आज भी इनके पास लगभग मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास आवेदन ऐसे पड़े हैं जिन पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। एक बार पहले इन्होंने जुलाई 2019 में आवेदन ऑनलाइन मांगने शुरू किए थे ई-मित्रा से। अब जैसे ही उसमें आवेदन ज़्यादा आए, इन्होंने नियम चेंज कर दिया कलेक्टर के थ्रू। आज कई ज़िले ऐसे हैं जिनमें 2 महीने से अधिक हो गए ऑपरेटरों के आवेदन मांगे हुए, नए आवेदन, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ना इनके पास आवेदन पहुँचे, वो या तो ब्लॉक स्तर पे पड़े हैं या जिला स्तर पे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, एक ऑपरेटर अगर मशीन लेके आता है, उसमें यह भी कंपलसरी है कि जिसके पास मशीन होगी वही ऑपरेटर आवेदन कर सकेगा। अगर मान लीजिए मैं आवेदन करता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मेरे को मशीनरी का खर्चा आता है लगभग लाख रुपए का। ऑपरेटर लाख रुपए जब काम स्टार्ट करने से पहले उसको ये पता नहीं है कि क्या वो उस रजिस्ट्रार के साथ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उससे पहले उसको लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अपनी मशीनें लाने के लिए। अब मशीनों के बिना कई अधिकारी है जो आवेदन नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। और जो
पुराने अनुभवी ऑपरेटर है जो मान लीजिए नाम मात्र गलतियों के कारण बंद हो गए थे, उन्हें हिसाब से प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभवी है। गलतियां होने एक बेसिक बात है। पर मंथ अगर ऑपरेटर 1000 इनरोलमेंट कर रहा है, नामांकन अपडेट कर रहा है 1000 से ज़्यादा, तो उसमें 1-2 मानवीय भूल होना बेसिक बात है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कई बार हम भी ये देखते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालना करें, थोड़ी दूरी बना के रखें। कई बार जल्दबाजी में भी होता है। कई बार अधिकारी है जो हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी है, कई जो सीनियर SDM प्रोग्रामर, उनका भी दबाव रहता है कि यार आप इसका काम करो। उनके जान पहचान वाले भी कई आते हैं, तो कम कागजों के कारण भी हमें ऑपरेटर को मजबूरन काम करना पड़ता है। अगर ऑपरेटर उनकी नहीं माने तो भी वो सिफारिश भेज देंगे यहाँ पे कि इसकी मशीन बंद करो, ये काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। वो किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा के यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं, इससे ऑपरेटर की मशीन बंद हो सकती है। वो भी इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि इनकी एक अलग से समिति बनी हो, वो जाँच करे, उसके बाद में ऑपरेटर को दोषी ठहरा के जो है कार्रवाई करे। पूर्णतः मनमानी चल रही है। तो पहले जब ज्ञापन दिया था तब आपको क्या बोला गया था, जब आपने पहले अभी ज्ञापन? पहले हमने जो रिटर्न में हमारे पास ज्ञापन की प्रतिलिपियां हैं, एक तो हमने 2 अगस्त को दिया था, उसमें भी इन्होंने रिसीव्ड ले ली थी। और उस टाइम KN शर्मा जी है, वो उन्होंने यहाँ पे नया ज्वाइन किया था, तो इन्होंने कहा कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं 2-4 दिन में जो भी है इस पर निर्णय लेके आपको वापस अवगत करा देंगे। ठीक है। दूसरी बार हमने 6 सितंबर को ज्ञापन दिया, उसमें इन्होंने लिखित में हमें दिया कि हम 15 दिन में उचित मांगों पे कार्रवाई करेंगे और आपको वापस अवगत करा देंगे। अब कार्रवाई करना एक अलग बात है, कार्रवाई करने को छोड़ के इन्होंने तो हमारे ज्ञापन का आज तक हमें जवाब भी नहीं दिया है कि हमारी किन मांगों पे इनकी सहमति है, किन पे नहीं है, क्या कारण है क्या नहीं है। आज तक हमें ज्ञापन देते हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मजबूरन हमें आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, चाहे उसमें महीना लगे, साल लगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। और हमारे और भी साथी है, पिछली बार जब हमने 6 सितंबर को ज्ञापन दिया था, उस टाइम लगभग 400 से 500 ऑपरेटरों की संख्या थी। लेकिन अभी जो नया कोरोना वायरस का जो नया रूप है, उसको देखते हुए कम भीड़ के साथ हम ये निर्णय लिया है कि हम ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। अभी जैसे आज हमें ज्ञापन देना है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी ज्ञापन देंगे और कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन देंगे, और उन्हें ये बताएंगे कि हमारा धरना अगर वो मांगे पूरी नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं हमारी मांगे, तो हम धरना जारी रखेंगे। और आवश्यक हुआ तो कल से हम भूख हड़ताल जैसा कदम भी उठाएंगे। और हमारे पास में हमारे ऑपरेटर साथी ऐसे भी बैठे हैं अभी, जो केवल और केवल एक हमारे निर्णय का वेट कर रहे हैं कि हम उनको इजाज़त दें कि वो ज़्यादा संख्या में आ सकें। पहले भी 500 के आसपास आ चुके हैं, तो अभी भी लगभग हमारे हिसाब से 2000 के आसपास ऑपरेटर एक साथ आ सकते हैं अगर ज़्यादा देरी हुई तो। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपकी मांगे यहाँ पे नहीं मानी जाती है तो आपके साथ में आपके और भी साथी हैं जो यहाँ पर आपके साथ में धरने पर बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी मुख्य मांगे हैं कि इनका जो है आधार केंद्र है जो ये वापस शुरू किया जाए, क्योंकि अभी इनके पास में रोज़गार नहीं है। इतने सेंटर्स को इन्होंने बंद कर दिया है। हम और भी एक बार लोगों से पूछेंगे कि उनके भी हैं कि सर आपका भी है सेंटर बंद? हाँ, हमारा भी सेंटर बंद हो गया। कितने टाइम से बंद है? अभी 3 महीनों से। 3 महीनों से बंद है। तो कैसे गुजारा चल रहा है फिर आपका? अभी तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जैसे सेंटर बंद पड़ा है तो घर पे ही हैं अभी तो फिलहाल। हम और भी हैं यहाँ पे, बात करेंगे। सर आपका भी बंद है अभी? जी मैडम, बंद है। कितना टाइम हो गया आपको? 3-4 महीने हो गए मैडम। तो कुछ पहले बताया नहीं था आपको कि बंद रहेगा फिर ऐसे कुछ? नहीं मैडम, ये कुछ नहीं बताते, डायरेक्ट ही आधार सेंटर को बंद कर देते हैं। जैसे हम आईडी लॉगिन करते हैं हमें पता चलता है कि हमारी आईडी बंद कर दी गई है और आज से आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। ये समझ लो उसी दिन से हमारा सारा रोजगार बंद हो जाता है मैडम। जयपुर से है या फिर जयपुर से बाहर से आए हैं? नागौर से मैडम। नागौर से आए हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं लोग बाग, और उनसे भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ से जयपुर से नहीं, बाहर से, बीकानेर से, नागौर से, आगे ग्रामीण एरिया से भी यहाँ पे लोग बाग हैं जो कि अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि रोज़गार का एकमात्र साधन है इनके पास में। और किसी इंसान से अगर रोज़गार ही अपन छीन लेते हैं तो क्या गुजरती है ये लोग ही जान सकते हैं। इनसे बात करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मैम जालौर से आया हूँ। जालौर से आए हो, तो आपका जो ये है घर के पास में ही है या फिर दूर जाना पड़ता है आपको? दूर है, 15 किलोमीटर दूर है मेरा सेंटर। मैम 18 सितंबर को बंद हुआ था। मैंने टोटल आधार 4900 आधार बनाए थे, उसमें से केवल एक गलतीवश मेल से फीमेल लिख लिया, उसकी वजह से मेरे को 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 4900 आधार में से एक आधार की गलती की वजह से 1 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है मैम। अब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, क्या करूँ? देखिए परेशान हैं लोग
क्योंकि एक छोटी सी गलती के पीछे इनसे इनका रोज़गार यहाँ पे छीना जा रहा है, ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे एक हमारे साथ में एक थोड़े बुज़ुर्ग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से? बीकानेर से हूँ मैं। बीकानेर से हैं। देखिए बीकानेर से ये आए हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर कि आपका कब से बंद था? अभी 17 सितंबर को बंद हुआ है, पहले 1 साल से चल रहा था। कमीशन के नाम से सिर्फ मुझे एक बार कमीशन मिला 1 साल में। अब मेरा कमीशन भी बाकी पड़ा है और मेरा काम भी बंद कर दिया। तो आपके डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की बात की जाए तो कितने आधार आप बनाते थे? मैंने 1 साल में लगभग 3600 आधार कार्ड बनाए हैं। इसका आपके पास में अभी तक नहीं आया है पेमेंट जो भी बचा हुआ है? एक बार कमीशन मिला है सिर्फ 2 महीने का। तो देखिए एक बार मिला है। इनको कमीशन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। जितने आधार कार्ड ये बना रहे हैं उनके जो पर कमीशन आता है वो कमीशन नहीं मिल रहा है। आधार सेंटर बंद कर दिए गए हैं। लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ से कम इनकी जो दुकानें हैं, जो सेंटर है, कम से कम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर कोई और दूर भी हैं। लेकिन ये यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। जब तक इनका धरना यानी यहाँ पे रहेंगे ये लोग, ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, और अगर लंबे समय अगर ये धरना चला तो भूख हड़ताल पर भी ये उतरेंगे, इनका ये कहना है। तो अब देखते हैं कि इनकी क्या मांगे सरकार मानती है, यहाँ पे अंदर से क्या ऑर्डर आता है, क्या नहीं आता, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मनोज यादव के साथ में DPK न्यूज़ संवाददाता शिवांगी पारिक, जयपुर।